बड़ी विलक्षण बड़ी नई खोज आई है। अब सब लोग ध्यान दे करके सुनना। परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो इस भारतवर्ष में 4 वर्ष की आयु में माँ ने उनको साधु गोंद बैठा दिया और 102 वर्ष तक शरीर रहा, जिनकी गीता प्रेस गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 किताबें निकलती है, जिन्होंने गीता पर टीका लिखा साधक संजीवनी, बहुत ही विलक्षण, दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ गीता पर टीका साधक संजीवनी। बड़ा त्यागमय जीवन रहा। उन्होंने जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए। वो कहते थे जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो घोनर कुम जाएगा। तो लोग कहते महाराज जी अपने फोटो को निषेध क्यों करते हो? आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी देखेगी सुनेगी ऐसे महापुरुष संत हुए जिन्होंने कोई कुटिया नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई चेलाचे नहीं बनाया, 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किया। और उनकी वसीयतनामा की पुस्तक भी यहाँ पर आई है, विलक्षण संत विलक्षण बाणी, लेके पढ़ो तब पता लगेगा कि स्वामी महाराज क्या चीज़ थे। तो आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे अनुयायी, हमारे सत्संगी क्या करेंगे, ये भगवान का सुंदर सुंदर चित्र तो हटा देंगे और हमारा ही फोटो रख के हमारी पूजा आरती शुरू कर देंगे। आज जो वर्तमान में दुर्दशा हो रही है, तो उनके द्वारा क्या विलक्षण खोज हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक, वृद्धावस्था में कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु जैसे कोई जंगल में रहने वाले को अब कंप्यूटर के बारे में क्या पता लगे, तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने नए नए खोज किए कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे सद्य स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके गंटोक वालों से कहते एक ऐसी डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बताओ भाई गंटोक वाले विश्वास करते क्या? नहीं करते। परंतु आज पता है कि 000 मिला के देव देश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे सदैव स्वामी महाराज जी के द्वारा क्या खोज हुई, इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति यही बैठे बैठे मिट जाए। न 1 रुपया खर्चा करना, न कोई डिप्रेशन वाली दवाई खानी, केवल स्वामी महाराज जी की बातों को पकड़ के जाओ। तो महाराज जी ने क्या खोज करके बातें बताई कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में साक्षात भगवान, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, सास ससुर के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। तो सारी समस्या का जड़ तो यही है कि मित्र की याद आती है तो राजी हो जाते हैं और बैरी की याद आते खून खोलने लग जाता है। उसकी बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। तो जबरदस्त द्वेष भरा हुआ है। अब आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। किसी से बैर करना भगवान से ही बैर करना है। किसी को गाली देना भगवान को ही गाली दे रहे हैं। किसी का अपमान कर रहे हैं भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। किसी की निंदा कर रहे हैं भगवान की निंदा कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए उधार लेके गया मित्र और मांगने पर गाली गलौज करता हो तो बेईमान है, चोर है, दुष्ट है, पापी है, उसको हम भगवान कैसे माने? ये प्रश्न आता है। तो परम सद्य स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई अनायास सुख पहुंचाता है, कोई अनायास दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। ठीक है 2 लाख रुपए ले लिया,
पंचायत जुटाओ, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, मुकदमा करो, विरोध करो, लेने के लिए बैर मत करो। देखो कई लोग सोचते बैर विरोध एक ही होता है, बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। विरोध करना चाहिए डट करके, बैर किसी से नहीं करना है। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता है माँ आज मेरा बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल, विरोध करती है, भीतर में बैर नहीं हुआ। पड़ोसी को आपने गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और जेल खाने में आपको जाना पड़ा, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया, परंतु वही चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे रोगी का और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपए जमा भी कराओगे और हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। परंतु हाथ काटते समय भीतर बैर है क्या भाई? के जितना भी बैर नहीं है। तो गलत चीज का विरोध तो करना है, बैर नहीं करना है। तो सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो सुनते आए थे मेडिटेशन करो, सीटिंग करो, गुरुजी आ रहे हैं, शिविर 7 दिन का है, अभी 11,000 रुपये जमा करो और मेडिटेशन करो। वो बातें पीछे चली गई। अब तो नई खोज आई, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे सब रूपों में भगवान हैं। और सबको देख करके महाराज जी ने क्या मंत्र बताया, क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? गाय दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः। अब ठीक है, पत्नी के सामने हाथ जोड़ के सबके सामने मत कहो, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा, लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। हैं, पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव कमरे के अंदर जाके कह दे देवी भगवते नमः। अब लड़ाई खत्म भाई, लड़ाई खत्म हो जाए। तो स्वामी महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाते आया हूँ, आज भी सुना रहा हूँ कि कोई नए भाई बहन आ जाए एक दिन के लिए भी तो इस बात से वंचित न रह जाए। तो अब ध्यान दे करके 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो और सब लोग महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। महाराज जी को तो गए लगभग 19 वर्ष हो गए, परंतु वाणी के रूप में आज ही महाराज जी मौजूद हैं। अब ध्यान दे करके सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। जो बेगान मन में जो आवे भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान की, जब भगवते नमः का सब बीच में कई बातें आएगी, मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो भाई ये महामंत्र मिल गया। जैसे जंगल में कोई व्यक्ति अंधेरे में रात्रि में भटक जाए और कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो घर पर पहुंच जाता है जल्दी जल्दी, ऐसे स्वामी महाराज जी ने हम कलयुगी जीवों के लिए संसार रूपी जंगल में भटकने से बचाने के लिए
टार्च नहीं मड़ी पकड़ा दी। जो दिखाई दे भगवतन में कह के प्रणाम करो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। आज ही मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। हरियाणा में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। परंतु उन्होंने कहा जब से कल हमने स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो कल से मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो ये तत्काल शांति। अभी करके देखो भाई। परंतु दवा तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, बहुत बड़े डॉक्टर की दवाई हो, परंतु रोगी ले आकर के अलमारी में बंद कर दे और दवाई नहीं खावे तो क्या डॉक्टर की हिम्मत है उसका बुखार ठीक कर दे? अब इसको काम में लो। ठाकुरवाड़ी से निकलते ही कार दिखे भोतन में, बाइक दिखे भोतन में, कुत्ता दिखे भोतन में, बिल्ली दिखे भोतन में, यही तो कहेंगे कि अरे ये तो घंटों गए थे, पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा। गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ। हम लोगों को तो लोग महात्मा कहते हैं कि वो लाल पीले सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और गीता कहती है आप अपने सोच को बदल करके जाओ, अपने दृष्टि को बदल के जाओ, अपने भाव को बदल करके जाओ, आप दुर्लभ महात्मा हो गए। पैंट शर्ट के वेश में, माताएं साड़ी के वेश में, दुर्लभ महात्मा। ये नई खोज आई है भाई, अभी दुनिया में इसका प्रचार नहीं है। परिचय तत्काल होता है। मैं बार बार इस बात को क्यों सुनाता हूँ, ये बात बैठ जाए। गोरखपुर में एक गांव में मौसा मौसी आए, तो मौसा गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका घर में से निकली, तो मौसी ने पूछा कि अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने देखा कोई अनजान महिला उधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर से बाहर निकली, उसने करे तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। अब विचार करो कि मौसी का परिचय होने में कितने वर्ष लगे भाई? तत्काल 8 वंश। परंतु कब माँ के वचनों विश्वास किया तब। परिचय कौन कराता है? जो परिचित होता है। तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज दुनिया के माँ हैं। वो इतना त्याग में जीवन करके 102 वर्ष तक रह के गए। वो परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं, बोले तो साक्षात जगदीश है। ओहो साक्षात जगदीश है, ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ऐसी बातें सुनने को मिल जाए तो जा करके कमरा बंद करके नाचो कि ओ हो ठाकुरवाड़ी में गए थे और भागवत कथा में बात मिली। श्रद्धेय स्वामी महाराज ने कहा कि सब रूप में भगवान हैं। अब प्रश्न उठता है, कोई बुद्धिमान आदमी सोचे हमें तो मोटा खंभा दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, कुत्ता दिखाई दे रहा है, पुरुष स्त्री दिखाई दे रहे हैं, भगवान तो दिखाई दे नहीं रहे। अरे भाई किसी के आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो ये खंभा भी नहीं दिखाई देगा। तो खंभा का दोष है कि आंखों का दोष है? ऐसे हम लोगों ने राग द्वेष संसार में कर लिया, अपने से आसक्ति कर लिया, राग कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया, तो राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया। अब कैसे यथार्थ वस्तु कैसे दिखाई दे? तो संत महापुरुष जो जिनके मोतिया बिंद नहीं हैं वो कहते हो सब रूपों भगवान ही हैं, सब रूपों भगवान ही हैं, सब रूपों भगवान हैं। और बर्ताव अलग अलग करना है भाई, सब धान 22 पसेरी मत करना, बर्ताव अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आ जाए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से ही स्नान करना चाहिए। लोगों की बुद्धि बिगड़ी है, घर में गोपाल को राम जी को रखते नहीं और 70,000 रुपये कुत्ता लेके आते हैं और टट्टी फिराने के लिए ले जाते हैं। बूढ़े दादा दादी तो बेचारे कराते हैं और उनको पूछते नहीं और कुत्ते को लेके जाते हैं।
और भगवान नहीं करे मरते समय कुत्ते की याद आ जाए तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अंतमति सोगति। तो बर्ताव अलग अलग करना है। देखो जयपुर में मैं सत्संग सुना रहा हूँ एक अग्रवाल परिवार में घर में, तो एक माताजी बम्बई से सुन रही थी, मोबाइल का आज प्रचलन है ही। तो माताजी का प्रश्न आया कि महाराज जी से एक बात पूछने। ने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा महाराज जी मेरा तो डिप्रेशन मिट गया। 15-25 मिनट में सत्संग सुनी कि सब रूपों भगवान हैं, मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, और मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, और पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, हमारे घर में चोरी क्यों हो गई, और पड़ोसी ने गाली क्यों दिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया। मैं तो डिप्रेशन में पागल एकदम बनी थी, परंतु आज पता लग गया कि सब रूपों भगवान हैं, तो हमारे को बहुत शांति मिल गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ और कुत्ते को घर से बाहर भोजन कराओ, ऐसा क्यों? तुमने कहा माता जी ये जो तार है सूत की रस्सी है कौन बने हैं? बोले भगवान। मैंने कहा छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खंबे में 3-4 जारी कौन बने हैं? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले ना, बिजली की तार छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। छुओ, वो भी तो भगवान है। घर में अब गौशाला में जाते हैं, बछड़ा बछड़ी के ऊपर हाथ फेरते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, क्यों? भगवान के ही रूप है, भगवान ही बने हैं। परंतु सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? हाथ फेरो तो पता लगे। अरे दूध भी जहर है, और जहर भी दूध भी भगवान ही बने हैं, जहर भी भगवान बने हैं, परंतु दूध पिएंगे जहर पिएंगे? तो बर्ताव अलग अलग करना है। मानने में सब भगवान, सब कुछ ही भगवान हैं, सबसे बात महान है। ये पुस्तक आई है वासुदेव सर्वम भजनावली, इसमें 126 भगवते नमः का भजन है, तो इसको लेकर के जाओ। देखो राजस्थान में चूरू में मेहरी गांव पड़ता है, तो 9 दिन की राम कथा हो रही थी। तो मैं घर में गया ब्राह्मण परिवार में, तो मैंने एक बालिका से पूछा कि तू कथा में आती है? बोले बाबा जी मैं रोजाना आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे को 7-8 दिनों में क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। अब इस बात को पकड़ के जाओ। तो मैंने उस बालिका से कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, तो गंटोक वाले भी 99 मत संतोष करना, 100 में 100 नंबर लेके जाना। तो उसने कहा कि पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो जोर से, पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना? अब तीसरी बात एक और आ गई, सदैव अपने ऊपर भगवान के कृपा को देखना। और ये जो कन्हैया मिल रहे हैं आप लोगों को, इसके पीछे तीनों बातें लिखी हुई है, याद कर लेना। तो भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है। अब सब भजन ध्यान दे करके गाएंगे। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके गंटोक सिक्किम में प्रभु संबंध एवं भागवत कथा में आज 52 ठाकुर जी आए। भाई तालियां जाकर स्वागत कर दो। मैंने कल कहा था कि 51 ठाकुर जी आने चाहिए, तो एक ज़्यादा ठाकुर जी 52 ठाकुर जी आ गए। इतना आनंद बरस रहा, इतना आनंद बरस रहा है कि लगता ही नहीं कि मैं गंटोक सिक्किम में कथा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं तो वृंदावन धाम में बैठा हूँ। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर आपके गंटोक में लड्डू गोपाल की दुकान खुलने जा रही, वृंदावन धाम, और उसका एड्रेस रहेगा
F42831 लाल मार्केट। और जो अपने कमल जी हैं, कमल जी सिंगला, तो वो खोलने जा रहे हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, बंसी, मुकुट, बाल जो भी चाहिए तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। हमारा तो यहाँ पर आना सफल हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की जय। हम तो समझ नहीं पा रहे थे इतना दूर गोपाल क्यों लेके आ रहा है जंगल में, हैं पहाड़ों में, परंतु आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे को करोड़ों रुपए की दक्षिणा मिले, इतने में राजी नहीं होंगे। और हमारा बस चले तो हर शहर में 100-100, 200 लड्डू गोपाल की दुकानें वृंदावन धाम खुलवा दे। गंगानगर में खुल गया, हरियाणा सिरसा में खुल गया, और यहाँ भी खुलने जा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ प्रॉफिट लेकर के गोपाल को दो, परंतु घर घर में लड्डू गोपाल पहुँचे, घर में शांति हो जाए। सुनाओ। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। कृपा करके प्रभु लखावे, कृपा करके प्रभु लखावे। यह प्रभु जी की बान है, यह प्रभु जी की बान है जी, यह प्रभु जी की बान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत काया ही असली ज्ञान। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का ही असली ज्ञान है। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बूटी से याद न आवे। स्वयं स्वीकारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। जैसे स्वीकृति करके बहू बनी जब, स्वीकृति करके बहू बनी जब जब। कुंवारी नाही मान है, कुंवारी नाही मान है जी, कुंवारी नाही मान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत काया ही असली ज्ञान है। कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने अनेका, एक प्रभु जी बने अनेका। ना माने अनजान है, ना माने अनजान है जी, ना माने अनजान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का
यही असली ज्ञान है। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बरताव हमारे। जैसे दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर, दाई से अनुष्ठान है, दाई से अनुष्ठान है जी, दाई से अनुष्ठान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित हुए प्रभु को लख लख, हर्षित हुए प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है जी, प्रेमी की पहचान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। कहो भगवते नमः प्रणाम, मिल जावे असली विश्राम। वासुदेव सर्वम जो माने, वासुदेव सर्वम जो माने, वह असली धनवान है, वह असली धनवान है जी, वह असली धनवान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। यही असली ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। देखो भगवते नमः के 2 स्टिकर सबके पास होना चाहिए। जिनको नहीं मिला है तो ले लेंगे बांटने वालों से। बड़े स्टिकर को तो कई घर में लगा दो, जो बार बार दृष्टि पड़ती रहे। और जो छोटा स्टिकर है ये अपने मोबाइल में से लगा लो। अब सास यदि कभी गुस्सा करे तो बहू रानी याद दिला दें, माता जी बोलो भगवते नमः। और बहू रानी गुस्सा करे तो सास याद दिला दे, बहू भगवते नमः। पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे कि प्रभु भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव याद दिला दे, देवी भगवते नमः। तो ये नई खोज आई है भाई। स्वामी महाराज ने कहा कि सारे दुनिया में शांति हो जाए, घर घर में शांति हो जाए केवल इस बात से।